हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11th क्लास में एट द एंड ऑफ ईयर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट बनाना सीखा था। फाइनल अकाउंट जिसमें हम सबसे पहले प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड करते थे। सेकेंड नंबर पर प्रिपेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां से हम ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते थे। थर्ड नंबर पर प्रिपेयर करते थे बैलेंस शीट। जो आपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट किया है उसे बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देते थे या लॉस होता तो कैपिटल में से माइनस करते थे। ये सब हम 11th क्लास में कर चुके हैं। वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप था, एक अकेला बंदा था, सारा प्रॉफिट उस अकेले का था, तो डायरेक्टली आप वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैपिटल में प्लस माइनस कर देते थे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी? पार्टनरशिप है, 5 मेंबर हो सकते हैं, 10 मेंबर हो सकते हैं, 15 पार्टनर्स हो सकते हैं, 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 50 हो सकते हैं। तो ये प्रॉफिट आपको इन सभी पार्टनर्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट आपको इन सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ऑलरेडी हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ चुके हैं। जितना डिजिट हम डेबिट साइड लिखते हैं सेम डिजिट हम किस तरफ भी लिखते हैं, क्रेडिट साइड भी लिखते हैं। एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है। जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो डेबिट इज इक्वल्स टू हमेशा क्रेडिट के होगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, a partnership firm will also prepare trading account, P&L account and balance sheet। जिस तरह से हम सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग बनाते थे, जीपी निकालते थे, P&L बनाते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन भी पहले ट्रेडिंग बनाएंगी, जीपी कैलकुलेट करेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगी, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगी। लेकिन अब डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बनेगी, थोड़ा रुक जाते हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे लेकिन थोड़ा बाद में। पहले ये जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके लिए हमें एक नया अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इन केस ऑफ सोल ट्रेडर द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट, बट इन पार्टनरशिप द नेट प्रॉफिट इज डिविजिबल अमंग द पार्टनर्स एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप deed। For this purpose, a net profit of firm is transferred to newly open account called P&L appropriation account। तो जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसे बैलेंस शीट में शिफ्ट करने की जगह एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन, वहां पे शिफ्ट कर देंगे और फिर वहां से उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। P&L appropriation account is prepared to show how net profit earned by firm has been distributed among the partners। तो P&L appropriation सिर्फ ये शो करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फॉर्मेट देखते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं लिखना है। ऑलमोस्ट हम सारे ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर कर चुके हैं। यहां पर हम सिर्फ पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करने वाले हैं। तो पहले जैसे हम ट्रेडिंग से जीपी निकालते थे या ग्रॉस लॉस निकालते थे उसे P&L में शिफ्ट करते थे, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है या जो आपने नेट लॉस कैलकुलेट किया है वो आप सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंटर करेंगे। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। इन केस बिजनेस में प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो प्रॉफिट या इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, लॉसेस और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है।
तो इन केस यदि बिजनेस में लॉस होगा तो उसे डेबिट साइड शिफ्ट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस। स्टार्ट करना है इसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट किया होगा। पीएनएल से जो नेट प्रॉफिट निकला है उसे इस अकाउंट में क्रेडिट साइड, इन केस प्रॉफिट की जगह लॉस है तो इस अकाउंट में डेबिट साइड एंटर करना है। अब डेबिट साइड, हम पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, पार्टनर्स को वर्क करने के लिए सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन पे किया, तो ये सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी इस अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम लिख देंगे, ए को इंटरेस्ट देंगे तो ए का नाम, बी को इंटरेस्ट देंगे तो बी का नाम। सेकंड नंबर पर एंटर करेंगे सैलरीज पार्टनर्स की, ए को पे करना है तो ए का नाम, बी को पे करना है तो बी का नाम, टोटल सैलरी लिख देंगे। कमीशन पे कर रहे हैं तो टू कमीशन, ए और बी एंटर कर देंगे। तो पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया, एक्सपेंस है, पार्टनर्स को सैलरी दी, एक्सपेंस है, पार्टनर्स को कमीशन दिया, एक्सपेंस है। बस इतनी सी एंट्रीज करनी है इस अकाउंट में हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। इन केस कुछ अमाउंट, कुछ प्रॉफिट हम फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं, सेव करके रख रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिजर्व्स। तो फ्यूचर की जो सेविंग्स है वो आ जाएंगे टू रिजर्व्स करके। तो डेबिट साइड 4 एंट्रीज करते हैं, पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई वर्किंग पार्टनर है उसे सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, सेकंड और थर्ड एंट्री। कुछ अमाउंट हम फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं, सेविंग्स करके रख रहे हैं, तो वो रिजर्व। 4 एंट्रीज डेबिट साइड करनी है। क्रेडिट साइड एक सिंगल एंट्री, कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ड्रॉइंग्स पर उनसे इंटरेस्ट लेंगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ड्राइंग पर उनसे इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट लेंगे तो वो हमारी इनकम हो गई, इनकम को क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए और बी जितने भी पार्टनर्स हैं, सी होगा तो नीचे सी का नाम भी लिख देंगे अपन। अब अकाउंट को बैलेंस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इनकेस क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड को, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है मतलब आपको प्रॉफिट है, तो वो हम डेबिट साइड एंटर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डिफरेंस आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और ये प्रॉफिट ए और बी में शिफ्ट करना है। इन केस डेबिट साइड ज्यादा हो गई, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो लॉस हो जाएगा, लॉस को क्रेडिट साइड शिफ्ट कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर। ए और बी जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये हमारा कौन सा अकाउंट प्रिपेयर हो गया, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड, लॉस होगा डेबिट साइड लिखना है आपको। उसके बाद डेबिट साइड सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं। कितने ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं, 4। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड सैलरीज, थर्ड कमीशन, फोर्थ रिजर्व। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड सैलरी, थर्ड कमीशन, फोर्थ रिजर्व डेबिट साइड। क्रेडिट साइड सिर्फ सिंगल एंट्री करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बैलेंस करेंगे अकाउंट को, डेबिट साइड शॉर्ट होता है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ए और बी जो भी पार्टनर्स हैं उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इन केस लॉस होता है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर, ए और बी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सा अकाउंट हो गया हमारा, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। तो पी&एल अकाउंट और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टिंग बिटवीन पी&एल अकाउंट एंड पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, पी&एल एप्रोप्रिएशन और पी&एल अकाउंट बनाने की स्टेज क्या है। ट्रेडिंग बनता है फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद बनेगा पी&एल, उसके बाद बनेगा पी&एल एप्रोप्रिएशन। पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट मीन्स पी&एल की स्टेज कब है, ट्रेडिंग के बाद है। तो पी&एल अकाउंट कब बनता है, इट इज प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट
hence start with the gross profit disclosed by trading account. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाएंगे. तो इट इज प्रिपेयर आफ्टर P&L अकाउंट, हेंस स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय P&L अकाउंट. तो P&L को स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से, P&L एप्रोप्रिएशन को स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. P&L अकाउंट ऑलरेडी हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, किस लिए बनाते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स. सिर्फ पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अकाउंट बनाया जा रहा है. देन थर्ड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई BD/CD नहीं होता है. दिस अकाउंट हैज नीदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग बैलेंस. तो P&L अकाउंट का कोई बैलेंस BD बैलेंस CD नहीं होगा. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मे बी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया था वो सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ प्रॉफिट अभी रहने दिया P&L अकाउंट में ही. तो फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी होगा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी होगा. तो दैट मीन्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मे बी पॉसिबल है BD और CD हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है. जैसे हमने 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से 8,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, 2,000 अभी बैलेंस CD बच गया. तो जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे तो ये CD किस में आ जाएगा? बैलेंस BD में आ जाएगा. तो P&L अकाउंट को कभी भी BD/CD से स्टार्ट नहीं करते हैं, यानी कोई ओपनिंग कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा. लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस यदि बच गया है, यानी सारा प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो उसे अभी हम बैलेंस CD में लिख देंगे और बाद में अगले साल ये CD BD में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है. देन नेक्स्ट, चार्ज और एप्रोप्रिएशन. चार्जेस का मतलब होता है वो पेमेंट्स जो आपको एनी हाउ करने ही पड़ेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो. चार्जेस का मतलब होता है जो पेमेंट्स, जो एक्सपेंसेस आपको एनी हाउ पे करने ही पड़ेंगे, चाहे बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे बिजनेस में आपको लॉस हो रहा हो. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. मींस प्रॉफिट होगा तो ये पेमेंट्स करेंगे, इन केस बिजनेस में प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो पेमेंट भी नहीं करेंगे. तो एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई, प्रॉफिट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? तो चार्ज मतलब होता है वो सारे पेमेंट्स जो आपको एनी हाउ पे करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. इनको हम रिकॉर्ड करते हैं P&L अकाउंट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सब चार्जेस होते हैं. और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ये सब एप्रोप्रिएशन होते हैं. Expenses debited to this account are charged against the profit. Expenses debited to this account are appropriation of profit. हमने रूल्स एप्लीकेबल भी पढ़े थे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, याद होता आपको? रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 याद आया कुछ? उसमें मेंशन किया था कि पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के लिए एग्रीमेंट बन गया है, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन देने के लिए एग्रीमेंट बन गया है, तो इंटरेस्ट सैलरी कमीशन देंगे, लेकिन प्रॉफिट होगा तभी देंगे. लॉस हुआ तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे. दैट मीन्स वो क्या था? एप्रोप्रिएशन था प्रॉफिट का. प्रॉफिट हो तो दे दो, लॉस हो तो मत दो. तो चार्जेस मीन्स P&L के डेबिट साइड जो भी आप लिख रहे हैं वो सब चार्जेस है. एप्रोप्रिएशन जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व्स, ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पार्टनरशिप एग्रीमेंट.
जो P&L बनता है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, वो तो आपकी और एम्प्लॉय के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है, आपके और लैंडलॉर्ड के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है, आपके और सप्लायर के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है, उनके भी आप पे बना रहे हैं P&L अकाउंट। लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हो तो आपके और लैंडलॉर्ड के बीच की टर्म्स एंड कंडीशन है, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं होगी। एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो, ये तो आपके और एम्प्लॉयज के बीच की टर्म्स एंड कंडीशन है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बिहाफ पर P&L प्रिपेयर नहीं किया जाता। दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी हम ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जरूर हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं तो जरूर हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। कमीशन दे रहे हैं तो जरूर हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, तभी आप सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट कैपिटल पर पे कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमने पढ़ा है पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में रूल्स एप्लीकेबल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी, नो रेमुनरेशन। तो आप कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होगी। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देन लास्ट, सिक्स्थ, मैचिंग। सिक्स्थ, मैचिंग प्रिंसिपल। 11th क्लास में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, वहां पर पढ़ा था मैचिंग प्रिंसिपल। इनकम और एक्सपेंस एक दूसरे को मैच करने चाहिए, इनकम और एक्सपेंसेस एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल्स। तो P&L के अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड इनकम लिख रहे हैं। ये जो हमने डेबिट साइड एक्सपेंस करे हैं, इसी के कारण तो इनकम जनरेट हुई है। गुड्स परचेज करा तभी तो मैं सेल करूंगा, परचेज करी तभी तो मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। एम्प्लॉय को सैलरी दी, काम किया, खर्चा तो हुआ, लेकिन वो एम्प्लॉय काम कर रहा है तो मेरे को उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, एक्सपेंस हुआ, लेकिन उस एक्सपेंसेस से बिल्डिंग यूज कर पाया मैं, इस बिल्डिंग या शोरूम की वजह से मेरी सेल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट मीन्स वहां पर आप जो एक्सपेंसेस डेबिट साइड शो कर रहे हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको इनकम जनरेट हो रही है। तो डेबिट में आपने एक्सपेंसेस लिख दिए, क्रेडिट में आपने इनकम लिख दी, तो इनकम और एक्सपेंसेस एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, एक्सपेंसेस के कारण ही आपको वो इनकम जनरेट हुई थी। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन में आप डेबिट साइड एक्सपेंसेस तो लिख रहे हैं, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से जो इनकम जनरेट हुई है वो तो आपने कहीं लिखा ही नहीं क्रेडिट साइड। इनकी वजह से जो आपको इनकम जनरेट हुई है वो तो आपने कहीं क्रेडिट साइड एंटर ही नहीं करा। पार्टनर ने भी तो काम किया भाई, आपने उसको सैलरी कमीशन तो दे दी, लेकिन उस सैलरी या कमीशन को पे करने की वजह से आपको कितनी इनकम जनरेट हुई वो तो आपने इसके क्रेडिट साइड एंटर ही नहीं किया। तो दैट मीन्स ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। एक्सपेंसेस हो गए, इनकम जो जनरेट हुई वो तो हमने शो ही नहीं करी। तो P&L अकाउंट जो बनता है वो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मैचिंग प्रिंसिपल, that is matching of revenue against expenses, is followed while preparing this account. Then matching principle is not followed while preparing this account. तो ये हमारा एक टॉपिक था आज का, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फॉर्मेट याद हो गया होगा आप लोगों को। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में। अब हम आगे जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उन सब में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे। तो एक बार फॉर्मेट वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 11th क्लास का नहीं भी पता हो तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग नहीं बनाना, चिंता की कोई बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही नहीं है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, इन केस आपको अच्छे से आती हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी आती हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हमसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनवाएंगे ही नहीं भाई, वो हमसे प्रिपेयर करवाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जाते जाते एक बार हम लोग फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड लिखेंगे, लॉस होगा डेबिट साइड लिख देंगे। अब इस अकाउंट के डेबिट साइड सिर्फ कितनी एंट्रीज करनी है, कितनी,
4 एंट्रीज करनी है। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड सैलरी, थर्ड कमीशन और फोर्थ रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व, 4 एंट्रीज डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड सिर्फ एक सिंगल एंट्री करनी है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बैलेंस करेंगे इस अकाउंट को, जो डिफरेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट ट्रांसफर या लॉस ट्रांसफर। डेबिट साइड का टोटल शॉर्ट आता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर लिख देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल शॉर्ट आता है तो लॉस ट्रांसफर करके एंटर कर देंगे। और ये प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और एक और टॉपिक कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय, हैव अ गुड डे।